Hello, student of BBA 6th semester. Welcomes you on lecture third of marketing of services. एंड हम लोग मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में यूनिट 1 को देख रहे थे और इसके पहले हम लोगों ने यूनिट 1 के टॉपिक मीनिंग एंड नेचर ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है गुड्स एंड सर्विसेज अ कंपैरेटिव स्टडी। गुड्स और सर्विसेज को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम जान पाएंगे और उस डिफरेंसेस जब क्रिएट होंगे तो हमारे लिए एज अ मार्केटर हमको किस किस तरह से उसके मार्केटिंग पे, सेलिंग पे या प्रमोशन पे ध्यान देना होगा। तो इसलिए हमारा ये सर्विस का नेचर जो है गुड्स से किस किस तरीके से डिफरेंट है, जिससे कि हम जो गुड्स के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं मार्केट में उसमें हमको क्या क्या चेंजेस करने होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा। तो अब इस टॉपिक से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जो पिछले साल में बने हैं, एग्ज़ाम्स में आए हैं, उसको हम लोग अगर देखें, स्टडी करें तो गुड्स एंड सर्विसेज में एक कंपैरेटिव स्टडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में पूछ देता है। और डिफरेंसेस और क्या है इसके अंदर पॉइंट वाइज डिफरेंसेस को कैसे हम इलेबोरेट करेंगे और गुड्स और सर्विसेज क्या है, ये एक बड़ा मतलब सिंपल है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके शॉर्ट में भी जैसे गुड्स क्या है, गुड्स को बताइए या सर्विसेज को बताइए, इससे भी लगभग छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें बनते रहते हैं। तो इस तरह से हम समझेंगे कि गुड्स और सर्विसेज क्या है और इसको कैसे हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले गुड्स को समझ लें कि गुड्स क्या है, तो कंपैरेटिवली फिर हम सर्विस को समझेंगे कि सर्विस क्या है। तो आइए हम इसके आंसर्स को देखते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज तो ये पता है कि एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है इनका, और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग में, कंजम्पशन में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एसेंशियल पार्ट है इकोनॉमी का। एंड टू टर्म्स यूज्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डिस्कशंस, जब भी जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होती है या इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस सेक्टर का कितना है, गुड्स सेक्टर का कितना है, सर्विसेज सेक्टर का कितना है, कंट्रीब्यूशन की भी बात आती है, तो भी हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स दैट अ कंज्यूमर परचेजेस इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमर मेनी प्रोडक्ट को परचेज करता है, और वो प्रोडक्ट या तो गुड्स के फॉर्म में होगा या तो सर्विस के फॉर्म में होगा। जैसे हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल एक फ़िजिकल फॉर्म में है, ये गुड्स है। लेकिन मोबाइल में जो इंटरनेट की सर्विसेज ले रहे हैं या जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल, जियो या वोडाफोन, तो ये इस कंपनी से हम क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। और एप्पल या वीवो या ओप्पो या नोकिया या सैमसंग, इस कंपनी से हम क्या ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हम डेली बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज परचेज करते रहते हैं अपने नीड्स को फुलफिल और सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। गुड्स आर टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब इसका एक फिजिकल प्रेजेंस है, हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है नेचर में, जिसको हम देख सुन नहीं सकते, जब अवेल करेंगे तभी हम उसको फील कर सकते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का पर्पज़ क्या है कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिले, कंज्यूमर की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो और कंज्यूमर क्या हो, सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट्स में देखें कि गुड्स की मीनिंग क्या है। तो मीनिंग में अगर लिखना हो तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ गुड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसा अभी हमने बताया ऊपर, एंड ये यूटिलिटी एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ये सर्विसेज के साथ भी ये चीज़ है, गुड्स के साथ भी है कि ये यूटिलिटी और नीड्स को ऑफ द कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे। गुड्स का क्लासिफाई हो सकता है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल बेस्ड। ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब कि जो
बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं, जैसे लैपटॉप, टेलीविज़न हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, तो ये घर में रोज़ रोज़ नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरेबल आइटम्स हो गए। नॉन ड्यूरेबल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या जो कम दिन तक चलते हैं, वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। क्लियर। गुड्स, गुड्स में क्या होते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो जाता है। अगर सेलर एक बायर ने ख़रीद लिया तो वो कुछ दिन बाद वो किसी को बेच सकता है, ठीक। गुड्स का नेचर टेंजिबल है तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, साइज होगा, शेप होगा, ठीक है। और वो मार्केट में जिस तरह का डिमांड होगा उस तरह से गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यानी एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड होता है। पहले डिमांड मार्केट में जनरेट हुई रहती है और गुड्स उसके हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन होता है, फिर उसके एक पर्टिकुलर साइज और शेप में हम उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सर्विसेज मीनिंग, सर्विसेज भी एक इकोनॉमी है, पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, और इसको हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल है, पेरिशेबल है नेचर में, ठीक है। और सर्विसेज का कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी ओन्ड। जैसे डिनर रेस्टोरेंट में आप करें तो एक आप सर्विस लेंगे, वहाँ पे रेस्टोरेंट को आप लेकर के नहीं घर आ सकते हैं। आप जाएंगे तो वहाँ पे सर्विस लेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, बट यू कांट टेक ओन द रेस्टोरेंट, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि सर्विसेज में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है, गुड्स की तरह। तो सर्विसेज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर्स। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ से भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते। और सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज लेटर। ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट इसके पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो डिफरेंसेस, अब इसको इस तरह से हम देखें कि गुड्स एंड सर्विसेज में वो जो पॉइंट वाइज जो आपको लिखना है, जैसे बेसिस ऑफ कंपैरिजन का क्या बेसिस है, और गुड्स और सर्विसेज। तो नेचर के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो गुड्स टेंजिबल है और सर्विसेज इनटेंजिबल है। बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम बना करके, आप इसको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ जा करके इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे क्या है, गुड्स का पॉसिबल है और सर्विसेज का नॉट पॉसिबल है। मतलब जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने गुड्स और सर्विसेज के या मीनिंग्स में अलग अलग पढ़े हैं, जहाँ पे भी वो डिफ़र कर रहे थे वहीं पे क्या हो गया इसका, उसको हम कह देंगे कि ये उसका डिफरेंसेस है, ठीक है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन में सेपरेबिलिटी के बेसिस पे गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेलर। सेलर ने एक बार बेच दिया, अब वो बायर लेकर के आए हैं, बायर रखे हैं, आज नहीं मन हुआ, आज नहीं यूज कर रहे हैं, कल यूज करेंगे, 1 महीने बाद यूज करेंगे। बट सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, आपको सर्विस मिलेगी। जैसे कैब सर्विस है तो कैब के साथ ड्राइवर आपको चाहिए, रेस्टोरेंट में आपको वेटर और कुक रहेगा तभी आपको सर्विस मिलेगी, ठीक है। आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन का जो ड्राइवर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो रहेगा उसमें, तभी आप जा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सेपरेबिलिटी के बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज को इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टोरेज, गुड्स कैन बी स्टोर्ड। गुड्स के लिए गोडाउन बने होते हैं, उसको स्टोर करके रखा जाता है, डिमांड के हिसाब से बेचा जाता है, पहले से ही बना के रख लिया जाता है। बट सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर। सर्विसेज जब डिमांड होंगे तब वो प्रिपेयर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कभी आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट में खाना बना हो के हर टेबल पे सजा हो और आप गए और आपको मिल गया, नहीं, जब आप जाएंगे ऑर्डर करेंगे तब वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। जैसे ही ट्रेन की टिकट बुक करेंगे तब वो टिकट बुक होगा, उसके पहले वो सीट खाली दिखेगी, क्लियर। तो ये सर्विसेज स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, पहले से ट्रेन की टिकट बुक करके नहीं रखा जा सकता कि कोई गया तो उसको हम दे दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
पेरिसिबिलिटी की बात करें कि मतलब जल्दी ख़राब होने की बात हो, तो गुड्स में क्या है कि नॉट ऑल गुड्स आर पेरिसिबल, सारे गुड्स पेरिसिबल नहीं होते हैं, बट सर्विसेज पेरिसिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विसेज का अगर जो टाइम है उस टाइम पे अगर हमने सर्विसेज को अवेल नहीं किया, सर्विसेज को यूज़ नहीं किया, तो टाइम निकलते ही सर्विसेज अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे मान लो आज हमको यात्रा करनी है रात को 9 बजे, तो अगर 9 बजे हम ट्रेन में नहीं बैठे, ट्रेन हमारे स्टेशन से चली गई, तो वो हमारी सीट ख़राब हो गई। अब फिर हम उस पर दूसरे दिन की नहीं कल हम नहीं जा पाए थे तो आज जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मतलब एक बार समय निकल गया तो वो ख़राब हो गया। जबकि हम कोई गुड्स खरीद के ले आते हैं मान लो, तो उसको अगर हम आज नहीं यूज किए तो उसको कल यूज कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि हर गुड्स पेरिशेबल हो, लेकिन सर्विसेज सारी की सारी पेरिशेबल होंगी। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की बात करेंगे तो गुड्स हैव सिग्निफिकेंट टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जैसे गुड्स आज बन रहा है तो 1 महीने बाद उसका कंजम्पशन होगा, बट सर्विसेज में प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ होगा। ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना बनेगा, आपके सामने आ जाएगा, टिकट बिल्कुल रेडी होगा ट्रेन का, सीट नंबर जैसे ही रेडी होगा टिकट पे वो तुरंत आपको मिलेगी। तो इसका सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ होता है, और गुड्स का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में टाइम गैप होता है। तो ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा था हमने, पॉइंट वाइज सारे मीनिंग, गुड्स और सर्विसेज के मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी आधार पे और इसी आधार पे हमने इसके डिफरेंसेस को भी बता दिया आपको। तो ये आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, और इस तरह से आप तैयार कर लेंगे इसको पॉइंट वाइज, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, और इसको उतनी ही आसानी से आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। ओके, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क में करके ERP पे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू। और इसमें एक चीज़ कि गुड्स और सर्विसेज हमेशा अलग अलग होती हैं। सर्विसेज में कहीं ऐसा हो सकता है कि गुड्स एसोसिएटेड हो। जैसे सपोज करिए कि आप जैसे कार खरीदते हैं, तो कार तो एक गुड्स है, एक बहुत ही बड़ा फिजिकल आइडेंटिटी है उसका, लेकिन उसकी सर्विसेज की भी बात होती है ना, कि कार आप बाद में क्या करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तो उसकी सर्विस आपको करानी होती है, तो वो सर्विस आ जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सर्विस हैं जो गुड्स से एसोसिएटेड हैं। अब बहुत सारे ऐसे सर्विस हैं जो गुड्स से एसोसिएटेड नहीं हैं। जैसे सपोज करिए कि आप हेयर कट कराने जा रहे हो बार्बर के पास, तो उसमें किसी गुड्स से एसोसिएटेड वो सर्विस नहीं है, ठीक है। या आपने फेस क्लीनिंग कराया, तो इसमें कोई गुड्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन जैसे कार की सर्विस हो गई, तो आप सर्विस कराने गए, तो उसमें क्या है कि वो कार इन्वॉल्व है, तो कार एक क्या है, गुड्स। तो सम टाइम सर्विसेज आर एसोसिएटेड विद द गुड्स, ये बात भी दिमाग में रखना है। जैसे हम मोबाइल की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये भी एसोसिएटेड है एक मोबाइल फ़ोन के साथ। अगर ये मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा तो हम इंटरनेट की सर्विसेज नहीं ले सकते। क्लियर? तो उसके लिए जो जिसमें कोई डिवाइस या कोई गुड्स इन्वॉल्व है, तो ये सर्विसेज को हम कहेंगे कि एसोसिएटेड विद द गुड्स है। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ईजिली दे सकते हैं। क्लियर? तो आप थैंक यू, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसके आंसर्स आप लोग ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।